क्या गाइस आप जानते हैं कहां हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं? सो आई थिंक आपका आंसर होगा जब भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। बट आई वुड से दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट और रॉन्ग अप्रोच है, बिकॉज कभी भी हम हिंदी को देख करके इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। सो किस तरह से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को अप्रोच करें, ये आज हम इस वीडियो के एंड तक लर्न करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूं मैं खड़ा हूं, सो अब हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे तो नहीं आया, बट स्टिल हम इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे मैं खड़ा हूं, सो हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे आई एम स्टैंडिंग। या फिर मैं कहना चाहूं मैं बैठा हूं, सो अगेन इस हिंदी के वाक्य के अंत में तो नहीं आया, रहा है, रही है, रहे है, बट स्टिल हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। सो गाइज आज हम करेक्ट अप्रोच लर्न करेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं एंड क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। सो आज डिटेल में लर्न करेंगे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसको हम कब यूज करें। पहली बात ये समझते हैं टेंस होता क्या है। टेंस इज नथिंग इक्वल टू टाइम। ये इक्वल होता है टाइम के, यानी कि जब भी हम किसी टेंस को यूज करेंगे सो हम टाइम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर टाइम आपका पास्ट है सो हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। अगर टाइम आपका फ्यूचर है सो हम विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको यूज करके टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अगर टाइम आपका प्रेजेंट है यानी कि नाउ है सो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। सो टेंस इज इक्वल टू टाइम। अब हम वापस आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो जो प्रेजेंट है, अगर अभी फिलहाल में एक्शन ऑन गोइंग है, अभी कोई एक्शन हो रहा है, फिलहाल में कोई काम कॉन्टिन्यूड है, सो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं, यानी कि एक्शन इज ऑन गोइंग। जो भी एक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, अगर ऑन गोइंग है, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है, सो हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखा जाता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है यानी कि कोई भी पर्सन अगर एक है सो आप यूज करोगे इसको। अगर सब्जेक्ट मैं हूं, आई, अपनी बात करोगे आप, सो आप यूज करोगे एम को। और अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, सपोज करो ये एक पर्सन हो गया, ये एक पर्सन हो गया और ये एक और पर्सन हो गया, सो एक से ज्यादा पर्सन्स को शो करने के लिए हम यूज करते हैं आर को। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी को यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी जाएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सो एक्शन ऑन गोइंग है, कंटिन्यू हो रहा है एक्शन। इस कंटिन्यू एक्शन को हम बोलने लिखने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो भी एक्शन को करता है, जो डूअर होगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सो मैं पढ़ा रहा हूं यानी कि आई, सो आई एम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? आई एम टीचिंग, बिकॉज ये एक्शन अभी ऑन गोइंग है। मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं नाच रहा हूं, आई एम डांसिंग। वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग द फूड। सो यानी कि कोई भी एक्शन ऑन गोइंग है प्रेजेंट में, उसके लिए हम यूज करते हैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कुछ लोग इसको भी ऐसे भी ट्रांसलेट कर देते हैं, आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। अगर हमने थिंक वर्ब के साथ आईएनजी को यूज कर रहे हैं, सो इट मींस हम इस थिंकिंग में एक्शन दिखाना चाहते हैं। बट अगर मैं कह रहा हूं आई एम थिंकिंग, सो कोई एक्टिविटी तो हो नहीं रही, बिकॉज एक्टिविटी का मतलब होता है कि मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट है, सो एक्टिविटी है। अगर मैं कुछ सोच रहा हूं, सो कोई एक्टिविटी ना हो करके हम स्टेट की बात करते हैं। सो देयरफॉर हम आईएनजी वर्ब को यूज नहीं करेंगे जो भी हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं। स्टेटिव वर्ब जैसे कि थिंक हो गई, स्टेटिव वर्ब आपकी रियलाइज हो गई, लव हो गई, हेट हो गई, डाउट हो गई। सो ये सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ हम आईएनजी ऑफ द वर्ब की फॉर्म यूज ना करें। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कोई भी एक्शन अगर ऑन गोइंग होगा, कोई भी एक्शन अगर नाउ अभी के टाइम में
हो रहा है, सो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करें, ना कि ये देख करके कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है। बिकॉज काफी सिचुएशंस में हिंदी के सेंटेंस के एंड में रहा, रही, रहे नहीं आता, बट स्टिल हम उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर से। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ यस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।